आज हमें स्टार्ट करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या हुआ, जैसे हमने ये लिया कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराकर हमें OH को हटाना है और इसकी जगह दूसरे ग्रुप को लगाना है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हम क्या क्या बनाएंगे, इससे क्या क्या लगा सकते हैं। सारे कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव को हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे NH2 लगा दिया हमने। ठीक है, और हम किसे लगा सकते हैं भाई, ईस्टर बना सकते हैं इससे, C डबल बॉन्ड O, OCH3। ठीक है, फिर इससे एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं हम, यानी हैलोजन को यहां पर लगा दें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, CH3CH2, यानी यहां पर एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ग्रुप को यहां पर लगा दिया जाए तो एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएंगे, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो इन सभी रिएक्शंस को अपन को देखना है। और प्लस एक चीज को और देखना है, एक बहुत स्पेशल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं HVZ रिएक्शन। नाम है इसका हेल वॉलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ज़ेलेंस्की रिएक्शन क्या होता है भाई इसमें, तो इसमें ऐसा है कि हम लोग लेते हैं रेड फास्फोरस को, ठीक है, और ब्रोमीन को। तो आपको मालूम है रेड फास्फोरस और ब्रोमीन हमने ले लिया, तो मतलब हम PBr3 या PBr5 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, और प्लस साथ में हमने किसे लिया है, H2O को लिया है। तो हो क्या जाएगा, यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा CH3, यहां से एक हाइड्रोजन, अल्फा वाले से एक हाइड्रोजन यहां से हट जाता है और यहां पर ब्रोमीन आ जाता है। ठीक है, ये ब्रोमीन आ जाता है, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इन सारी रिएक्शंस को हमें यहाँ पर पढ़ना है, एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की, यानी ये ईस्टर का बनना। ठीक है, ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसमें कुछ स्पेशल है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखिए, जैसे हमने ये लिया CH3CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ईस्टरिफिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए एल्कोहल। क्या चाहिए है, एल्कोहल चाहिए। तो एल्कोहल हम ले लेंगे यहाँ पर, जैसे हमने इथाइल एल्कोहल ले लिया C2H5OH। और ये रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं, किसमें कराते हैं, एसिडिक मीडियम में कराते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, ईस्टरिफिकेशन कर रहे हैं तो ईस्टर बनेगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लग जाएगा OC2H5। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो H कौन देगा और OH कौन देगा। यहाँ से भाई H2O का रिमूवल हो रहा है यहाँ से, तो कौन H, अब देखो बेटा, बिल्कुल आपने सही कहा है कि OH कार्बोक्सिलिक एसिड से जाएगा और H जो रहेगा वो अल्कोहल से जाएगा। अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है और ज्यादा एसिडिक है। जब ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है तो अल्कोहल तो फिनॉल से भी कम एसिडिक होता है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अल्कोहल H दे रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड OH दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसका रीजन। फिनॉल OH दे रहा है और यहाँ अल्कोहल H दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है।
जबकि हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, और जब बहुत ज्यादा एसिडिक है तो फिर जो H प्लस होता है तो वो उसे ज्यादा एसिडिक हो जाना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? है कोई जवाब? ईशान, यस कोई जवाब इसका? सर, वही सोच रहा है। हाँ भाई परी, इशिका। हाँ, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है ही नहीं है। अगर एसिड बेस रिएक्शन होती तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता? H प्लस देता और अल्कोहल OH देता, अगर एसिड बेस रिएक्शन होती तो। ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन है ही नहीं है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें देखिए क्या होगा, इसकी पूरी मैकेनिज्म को समझिएगा। पहले ये क्या बना है? ये बना है इथाइल प्रोपियोनेट। इथाइल प्रोपियोनेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, कैसे, जरा इसकी मैकेनिज्म को समझिएगा। हमने सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को लिया CH2, मैकेनिज्म समझने जा रहे हैं हम लोग। C डबल बॉन्ड O, और ये है आपका OH। बिल्कुल आप ऐसे भी करा सकते हो, ठीक है, या आप इसे एसिड की तरफ से भी रिएक्शन करा सकते हो। देखो कैसे, यहां देखिएगा, ये H प्लस आएगा, H प्लस आएगा, तो H प्लस इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा कि नहीं, है ना? ये इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी एसिडिक है, और हमने और एसिडिक मीडियम कर दिया, तो H प्लस ज्यादा हो गया ना। तो अब ये अपना H प्लस निकालने के बजाय H प्लस जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन लेने की व्यवस्था करेगा यहाँ से, है ना? अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा तो ऑक्सीजन, इस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आपका एक बॉन्ड तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास में ले लेगा। यानी कुल मिलाकर पॉजिटिव चार्ज किस पर पहुंचेगा? कार्बन पर। और जैसे ही कार्बन पर पहुंचता है, तब यहां से दूसरा जो आपका इथाइल मॉलिक्यूल है, ये इथाइल मॉलिक्यूल इस कार्बन पर अटैक कर देगा। समझ में आ गई ये बात? अब जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, तो अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा? नेक्स्ट ये होगा कि CH3 CH2 COH का फॉर्मेशन हुआ। यहां ये इथाइल अल्कोहल लग गया, ये H है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहां पर कौन लगा हुआ है? OH। अब इस पॉजिटिव चार्ज को दूर करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा, और जैसे इसने यहां से H प्लस का विड्रॉल किया, तो अब यहां बनेगा CH3 CH2 COH। ठीक है, और ये क्या लग गया बेटा? OC2H5। अब देखो यहां OH था, अब ये कैसा है? ये एसिडिक मीडियम तो है ही है, ऊपर से इसने भी H प्लस निकाल दिया। ये H प्लस इस पर अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा? आप बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हो, और मैकेनिज्म में ऐसे भी कह सकते हो कि आपका H प्लस अटैक करेगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो मैकेनिज्म में कि H प्लस अटैक करेगा। H प्लस ने जैसे ही अटैक किया, तो ये क्या बना लेगा बेटा? प्रोटोनेटेड वाटर। और प्रोटोनेटेड वाटर क्या हो जाता है? एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाता है, पर निकलने के लिए इसे क्या चाहिए? ये हो गया प्रोटोनेटेड वाटर, यहां है ये OH। भाई देखो, ये वाली मैकेनिज्म तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि एक कार्बन पर 2 H क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, तो वो क्या निकाल देते हैं? वाटर निकाल देते हैं। पर जब आप हाईली एसिडिक मीडियम में करा रहे हो, तो दूसरे तरीके की मैकेनिज्म को भी तो जानो आप। ठीक है, तो अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल किया, तो इस कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया इसकी वजह से। और जैसे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये H2O तो यहां से निकल गया, और जब ये यहां से निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल किससे करेगा? ऑक्सीजन से करेगा। कौन से वाले ऑक्सीजन से करेगा? इस वाले ऑक्सीजन से करेगा, ऊपर वाले से, है ना? और यहां किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड O का। और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
अब इस ग्रुप को मैं सामने लगा देता हूं, O(C2H5). अब यहां से ये इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करके यहां से H+ को निकाल देगा और फाइनली आपका किसका फॉर्मेशन हो गया? ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया, C2H5। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपने देखा H+ किसने दिया? एल्कोहल ने। और OH किसने दिया? तो OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का निकला है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH यहाँ से निकला है, याद रखिएगा। एसिडिक मीडियम में किया है ना हमने से, ये एसिडिक मीडियम में होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा। हमें यहाँ पर एसिड हैलाइड ग्रुप लगाना है, एसिड हैलाइड ग्रुप बनाना है। तो हम क्या करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से? बताइए जरा। एसिड हैलाइड ग्रुप क्या करेंगे? तो देखो हमें OH को हटाकर यहाँ हेलोजन को लेकर आना है। इतना सोचना नहीं है बेटा जितना आप सोच रहे हो। ये हमें Cl यहाँ लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा, HCl से क्या हो जाएगा? बेटा OH को हटाकर अगर हमें किसी भी हेलोजन को लगाना हो, अल्कोहल में हमने पढ़ा था, हम क्या यूज करते थे? PCl3 या PCl5, या फिर हमने क्या पढ़ा था? SOCl2। याद आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इनका हम यूज कर सकते हैं। बस यहाँ वो नहीं करना टर्बिडिटी वाला टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन, अगर हमें यहाँ पर क्या बनाना है? एसिड एमाइड बनाना है। तो क्या करें हम? CH3CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और हमें यहाँ पर एसिड एमाइड का फॉर्मेशन करना है। तो हम क्या करें बेटा? तो NH3 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए अमोनिया के साथ में। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अमोनियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ONH4 पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? समझ में आई ये बात? अब इसे आप कर दीजिए हीट, इसे आप कर दीजिए गर्म। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो यहां से CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 एसिड एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ में कौन निकल जाता है? H2 निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हमें फॉर्मेशन करना है एसिड एनहाइड्राइड का तो क्या करेंगे? CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH OH C डबल बॉन्ड O CH2CH3। हमें यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना है। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना है यानी कि हमें क्या निकालना है? H2O निकालना है यहाँ से। तो H2O जो निकालता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन हो जाएगा? P2O5। ठीक है, और P2O3। इसकी प्रेजेंस में आप इसे हीट कर दोगे। ये सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? और बस ये H2O निकल जाएगा और यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड का। आ गया समझ में? समझ में आ गया? तो ये हम लोग ने सारे के सारे यहाँ पर जितने भी मैंने आपको डेरिवेटिव्स बताए थे इन सबका फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, कैसे हुआ, कौन से रिएजेंट से हुआ, इसे अच्छे से समझ लो। ठीक है, सभी आपने पढ़े हुए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल डेरिवेटिव्स of carboxylic acid।
सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हमारा ये हो गया COOH, ये एसिटिक एसिड है। तो कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं, CH3 CH2, या चलो इसी का डेरिवेटिव बनाते हैं, एसिटिक एसिड का ही। और यहां पर हमने हेलोजन लगा दिया, इसे हम क्या कहेंगे, एसाइल क्लोराइड या एसिड हैलाइड। ठीक है, ये बना है इसका। दूसरा कौन बनता है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बन गया है, एसिड एनहाइड्राइड। और कौन सा होता है, यादव जी बताइए। बिल्कुल सही, एसिड एमाइड, C+O NH2। और कौन सा होता है, बोलो भाई। एसिड हैलाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, एसिड एमाइड हो गया, और ईस्टर। ये हो गया एसिड एमाइड। ठीक है, अब कुछ एक चीजों के अपन कॉमन नेम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि HC+OCl, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बताइए। इसका कॉमन नेम, इसे हम बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड, हमने यहीं पर एक कार्बन बढ़ा दिया, अब क्या हो जाएगा इसका नाम, एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा इसका नाम बताइए जरा मुझे, क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, कौन सा ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड है ना। तो कौन से एसिड का एनहाइड्राइड है ये, एसिटिक एसिड का है। तो बस आप इसे क्या कह दोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। भाई हमने कैसे बनाया इसे, हमने यहां पर दो एसिटिक एसिड लिए ना, ये एक लिया और एक ये लिया है। तो किसका एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो पानी जोड़कर, बीच में पानी जोड़कर चेक कर लो कि कौन से एसिड थे, तो यहीं से तो निकाला हमने। तो क्या बन गया, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अच्छा अगर सपोज करो हम इसे ऐसे लिखते, CH3 C+O C+OH, क्या नाम हो जाता, तो ये दो अलग अलग एसिड का एनहाइड्राइड है कि नहीं है। एक कौन है, एसिडिक, और दूसरा कौन है, फॉर्मिक। और क्या लिख दोगे साथ में, एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए अब जरा इसका नाम बताइए मुझे, ईस्टर का क्या नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल एसीटेट। इथेनोएट जो आप यूज कर रहे हो वो इसका IUPAC नेम है, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉमन नेम की, वो भी नेम सही है, इथाइल इथेनोएट, पर ये कैसा नेम है, IUPAC नेम। कॉमन नेम हो गया इथाइल एसीटेट। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए, क्या हो जाएगा, ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये क्या हो गया, फॉर्मेट, तो हम क्या बोलेंगे, इथाइल फॉर्मेट। ठीक है, चलिए इसका नाम बताइए, क्या हो जाएगा, फॉर्म एमाइड। एक कार्बन बढ़ा दिया, क्या नाम हो जाएगा इसका, एसिड अमाइड। ठीक है, ठीक, अब मैंने ये कर दिया C+O N
यहां पर एक CH3 लगा दिया, एक H लगा दिया, इसका नाम बोलिए। तो अगर ये NH2 होता तो हम क्या नाम रखते? फॉर्मेमाइड, है ना? यही तो बनाया था हमने, ये फॉर्मेमाइड। तो ये फॉर्मेमाइड ही है, ठीक है। बस यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया एक्स्ट्रा, और ये मिथाइल किस पे लगा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो एन मिथाइल फॉर्मेमाइड ये नाम देंगे हम। और अगर ये दोनों जगह पर आ जाता CH3 ग्रुप तो क्या होता बेटा? बिल्कुल सही, N, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस थे जिनकी आपको क्या आनी चाहिए? नेमिंग आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो एसिड डेरिवेटिव हैं, इन एसिड डेरिवेटिव्स की हम रिएक्शंस को यहां पर देखने जा रहे हैं। हाँ, हाँ, अब हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन विद वाटर एंड अल्कोहल। किसकी रिएक्शन देखने जा रहे हैं? ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की, ठीक। देखिए बेटा, ये जनरल रिएक्शन कैसी शो करते हैं, पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए। जैसे हमने ये लिया CH3 डबल बॉन्ड O Cl, हमें सिंपली यहां पर क्या करना है? एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की वजह से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर इसे वापस करेगा, फिर क्लोरीन को यहां से निकाल देगा, और निकाल देगा तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका? CH3 डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। बस जनरली आपकी यही रिएक्शंस ये शो करता है, सभी डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमें यहां पर ये देखना है कि जो अल्कोहल है और जो वाटर है, ये अपने आप में कैसे कैसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, वाटर जो रहता है वो क्या होता है? एक वीक और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, वीक और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। वहीं पर अगर OH ले लेते हैं, OH नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ काम करेगा। क्लियर है? तो जरा एक चीज सोच कर देखिए कि अगर हमने ये एसिड हैलाइड को यहां लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, और हमने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करा दी, तो वाटर क्या करेगा बेटा? इसके अंदर यही अटैक मारेगा और क्लोरीन को यहां से बाहर निकाल देगा। कैसे निकालेगा ये बार बार मुझे बताने की जरूरत तो है ही नहीं है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, ये क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ ये वाटर लगा है, इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर लेगा, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल कर लेगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। कौन आ जाएगा? OH। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहां देगा, जिसकी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? OH। यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर आप एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन आप वाटर के साथ में कराते हैं तो इसके चांसेस क्या होते हैं? ये किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, अगर वाटर के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो, ठीक है। बेसिक मीडियम में कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, फिर वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है भाई। तो अब देखना है यहां पर हमने अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल यानी जो किस पर अटैक मार रहा है? कार्बन पर अटैक मार रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अगर हमने H2O लिया तो यहाँ जो ग्रुप लगेगा वो ग्रुप कौन लगेगा? जो रिमेनिंग ग्रुप होगा, यहाँ जो रह जाएगा वो कौन रह जाएगा बेटा? OH। अगर हमने NH3 का अटैक मारा तो यहाँ कौन रह जाएगा? NH2, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर एल्कोहल का अटैक मारा एज अ न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ कौन रह जाएगा? C2H5O, ये ग्रुप आ जाएगा।
और ये सभी इसी टाइप की रिएक्शन को शो करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गई बात? चलिए अब जरा मुझे फटाफट प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट बनाकर दिखाइए। सी डबल बॉन्ड ओ Cl हमने ये लिया और इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करा दी एसिड हैलाइड के साथ में, बताइए क्या बनेगा? इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या बनेगा बताइए? अरे सोचना पड़ेगा इसमें भी, क्या बनेगा, नाम बोल दो ना उसका। हाँ तो फिर अभी तो बनाया था, इतनी बड़ी बात बोलने से पहले ये बोल दो कि क्या बना है, उससे कम वर्ड्स लगेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और साथ में कौन बनेगा? HCl। कौन बना है? HCl बना है, ठीक है। और देखो आपको मालूम है एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी कैसी रहती है? बहुत फास्ट रिएक्टिविटी होती है। मैंने आपको बताया था सभी डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए किसकी होगी? एसिड हैलाइड की होगी। क्यों होगी? क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम इसका Cl का क्या करें, कॉन्जुगेट एसिड बनाकर देखें तो HCl बनेगा और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका मतलब Cl नेगेटिव क्या होता है? वीक बेस। और वीक बेस क्या होता है? एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो ये तुरंत निकलेगा, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये तुरंत यहां से निकलेगा। तो ये फास्ट रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इजी होगी एंड नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। इसके लिए किसी भी कैटलिस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, बहुत इजीली ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। जबकि अगर यही रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं? ईस्टर्स के साथ कराते हैं, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। एसिड एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए लीविंग ग्रुप कौन है यहाँ पर? ये है। और लीविंग ग्रुप कौन सा बन रहा है? इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर स्ट्रॉन्ग तो है बाकी डेरिवेटिव्स के कंपैरेटिवली, है ना। तो सेकंड नंबर पर हमने से रखा था रिएक्टिविटी में। तो ऐसा है कि यहाँ भी रिएक्शन इजी होगी पर उतनी भी इजी नहीं होगी। हमें थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा, 60 डिग्री टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें इसे गर्म करना पड़ेगा। और यहाँ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? वही वाटर अटैक करेगा तो एक तो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और जो H+ निकलेगा वो लीविंग ग्रुप के साथ में लग जाएगा। तो यहाँ पर यही दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और दोनों सेम टाइप के हैं। अगर दो अलग अलग होते हैं एसिड एनहाइड्राइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था इथाइल, ये वाला जो मैंने आपको एसिड एनहाइड्राइड बताया था, कौन सा, कहा गया, एसिडिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। इसके साथ कराते तो हमें दो डिफरेंट एसिड्स मिलती। इसके साथ अगर हम कराते तो दो डिफरेंट एसिड्स हमें यहाँ पर मिलते, है ना। तो यहाँ तो एक ही टाइप का मिलेगा आपको एसिड। अब तीसरी रिएक्शन हमने कराई है किसके साथ में? ये हमने करा दी है ईस्टर्स के साथ में। तो ईस्टर्स की रिएक्टिविटी और कम हो जाती है। C डबल बॉन्ड O C2H5 हमने ये लगाया और इसका अगर हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमें यहाँ पर एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई है? कम हो गई है, ठीक है। और थोड़ा हीट वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एसिड चाहिए पड़ेगा और थोड़ा बहुत हमें हीट वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेशन किसका होगा बेटा? बताओ इशिका, यहाँ किस चीज का फॉर्मेशन होगा? बेटा नींद में हो गया। इथेन का फॉर्मेशन होगा। इथेन का कहां से होगा? ये लीविंग ग्रुप है ना, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH और दूसरा क्या बना है? इथेनॉल। अरे भैया एक सीधी सिंपल बात समझो, वाटर ने अटैक किया, इसने अटैक किया, OH यहां चला गया, OH यहां चला गया, तो जो H+ यहां से निकलेगा वो कहां जाएगा? वो इस वाले लीविंग ग्रुप पर जाता है। सिंपल बात तो है, ठीक है। अब हम करा रहे हैं एमाइड के साथ में रिएक्शन।
तो एमाइड के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH2। यही हमने पानी यहां पर डाला। सबसे पहली बात, यहां पर इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाती है, तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा, कंसंट्रेटेड HCl। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयल, इसे अच्छा खासा बॉयल करना पड़ेगा। और इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, बहुत स्लो रिएक्टिविटी होगी, ठीक है, बहुत स्लो रिएक्टिविटी रहेगी। और प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा भाई, तो इधर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ क्या बन जाएगा, अमोनिया। और फिर ये अपने आप में एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट, क्योंकि एक एसिड और एक क्या है, बेस है। तो अमोनियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर लेगा ये। क्लियर है, नोट करना है। देखो बेटा, ये जो ईस्टर ईस्टर की रिएक्शन है, ये रिएक्शन अपन किस में करा सकते हैं, ये बेसिक मीडियम में भी करा सकते हैं, कैन बी इन बेसिक मीडियम, कैन बी इन बेसिक मीडियम ऑल्सो, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, जरा इस चीज को देखना। देखो, सबसे पहली चीज, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वाली जो रिएक्शन देख रहे हो, यहां देख लो बेटा, पहले ये हमारा कौन है, एक ईस्टर है। और ईस्टर में अगर हम H+ डालते हैं, एसिडिक मीडियम में गर्म करते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में टूट जाता है। और ये रिएक्शन मैं आपको बता दूं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एसिडिक मीडियम में ही आपने अभी देखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बना रहे थे, ईस्टर्स। अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, कहां गया वो, ये है, ये देखो, ये पूरी मैकेनिज्म देखी थी हमने। यहां देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर अल्कोहल है। एसिडिक मीडियम में यही तो ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहा था, पूरी मैकेनिज्म को देखा था हमने। समझ में आ गई बात, तो इसने आपका ये ईस्टर का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। और इसी एसिडिक मीडियम में ये वापस टूटकर ये बना रहा है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, ठीक है। पर बेसिक मीडियम में कराते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है, ठीक है। अब बेसिक मीडियम की रिएक्शंस को हम देखने जा रहे हैं। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब बेसिक मीडियम में कराओगे तो क्या होगा, जरा देखिएगा। ये लिया हमने, ईस्टर को लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये हमने इसके अंदर पानी डाला और डाल दिया NaOH और हमने से कर दिया हीट। ये रिएक्शन हो जाएगी कैसी, इरिवर्सिबल। जबकि एसिडिक मीडियम में कैसी थी, रिवर्सिबल। तो यहां पर क्या होगा, बेसिक मीडियम में भी सेम वही चीज होगी। हाइड्रोलिसिस करा रहे हो ना, तो आपका लीविंग ग्रुप कौन है बेटा, ये है। तो इधर दोगे OH और इधर दोगे H, तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या बन जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हो गया कि नहीं, बोलो। और इतना समझाना तुम लोगों को बेकार है हमारा। यहां देख रहे हो इसके अंदर क्या है, NaOH रहते हुए क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब एक बार ये बन गया तो क्या ये दोनों वापस जोड़कर फिर से ईस्टर बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। और नहीं बना पाएंगे, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं सैपोनिफिकेशन। इसी प्रोसेस से सोप्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है, इसलिए सैपोनिफिकेशन हमने से नाम दिया है। कैसे बनता है जरा देखिएगा। हमने फैट या ऑयल को लिया, फैट और ऑयल, ठीक है। ये जानवरों से लिया हुआ फैट और ऑयल रहता है।
इसे हमने लिया, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कार्बन की चेन होती हैं, जैसे C17H35, C डबल बॉन्ड O, OCH3, ये है इसका ईस्टर। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन को हटाइए और इसे इससे और जोड़ दीजिए CH, ये हो गया एक और CH2, और बिल्कुल ऐसे ही ग्रुप यहां पर लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड O, H35, C17, C17, H35, C डबल बॉन्ड O, OCH2। ठीक, अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने वही H2O को डाला और NaOH को डाला बेसिक मीडियम में, तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, सॉल्ट बन जाएंगे। जैसे ये बन गया C17H35, C डबल बॉन्ड O, ONA, हमने नाम दिया इसे 17 वाला है, इसलिए हमने इसे नाम दिया सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस कराया, और हाइड्रोलिसिस कराने पर यहां पर आपको क्या मिला, एल्कोहल मिला, और ये एल्कोहल जो मिला है इसमें 3 OH ग्रुप कैसे लगे हुए हैं, अगल बगल, तो आपका ये क्या कहलाएगा, ग्लिसरॉल, क्या कहलाएगा। और इसके ये 3 मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसे ही लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मिल गया सोडियम स्टीरेट, और यही होते हैं साबुन, सोप। सोप में इसकी मिसल्स वगैरह बनते हैं, ये सब आपने 11th में पढ़ा था। पानी के अंदर ये उल्टा खड़े होकर सी शासन करता है। ये C17H35 वाला पार्ट इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और ये वाला पार्ट जो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट है, ये क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है। जैसे ही पानी में डालोगे तो Na तो अलग हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये आपका कैसा पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक, और ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो पानी के अंदर जैसे ही साबुन देते हो तो ये सब साबुन वाले पार्ट ऐसे शीशासन करते रहते हैं उल्टे, फिर और देते जाओगे और देते जाओगे, तो ऊपर जितने आते जाएंगे वो इसे नीचे करते जाएंगे, तो एक सर्टेन एक कंसंट्रेशन आ जाएगा, जिसे CMC बोलते हैं, क्रिटिकल मिसलिनियस कंसंट्रेशन, मिसल्स कंसंट्रेशन। तो उस कंसंट्रेशन पर मिसल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ये उल्टे ऐसे लगने लगते हैं, नेगेटिव पार्ट यहाँ रहता है, एक ऑयल का ड्रॉप है, तो उसके ऑयल के ड्रॉप पर ये वाले नेगेटिव के पार्ट आपके क्या हो जाते हैं, बाहर की ओर हो जाते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पूरा अंदर की ओर हो जाएगा। ये पूरा मैंने आपको समझाया था। अब पानी आएगा तो ये वाला पार्ट पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये कर लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या कुल मिलाकर बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जब खूब सारा पानी डालेंगे तो ये पार्ट पानी के साथ में लगकर, ये वाला पार्ट पानी के साथ में लगकर इसे अपने साथ में लेकर लेकर निकलेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो डर्ट या ऑयल लगा हुआ है, इस ऑयल को भी साथ में घसीट के ले जाएगा, और आपका ये क्लीनिंग एक्शन हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ अल्कोहल। चलो थोड़ा सा पार्ट रह गया, अपन कल फिनिश करेंगे इसे। ठीक है।